तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 के मानसून ने पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सूबे पंजाब को, जहां तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। 2000 से ज़्यादा गांव इस वक्त सैलाब की लपेट में आ चुके हैं और लाखों अफराद अपने घर बार को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब की इस सैलाबी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने अवाम का काफ़ी साथ दिया है। मुख्तलिफ इदारे, पाक फ़ौज और रेस्क्यू टीम्स जो हैं ये फ्लड मुतासरीन की खिदमत में दिन रात काम कर रही हैं। और तो और इस बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उन लोगों तक भी पहुँचा जा सके जिन तक रसाई मुमकिन नहीं है, जो कि काफ़ी दूर इलाकों में रहते हैं या जहाँ सैलाब काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इस वक्त तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, इन गुज़िश्ता 10 दिनों में जब से सैलाब पाकिस्तान में और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ है, सिर्फ पंजाब में तकरीबन 33 लोग मर चुके हैं और पूरे मुल्क भर से इस वक्त 850 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो मौत के मुँह में जा चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मवेशी जो हैं वो बहते जा रहे हैं, इंसान बहते जा रहे हैं, नहीं मालूम कि कितने ज़िंदा हैं, कितने मर चुके हैं। लोग बेचारे लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। 20 लाख से ज़ायद अफराद गुज़िश्ता 10 दिनों में मुतासर हुए हैं सिर्फ पंजाब के। जानवरों का कोई अता पता नहीं है, इंसानों का कोई अता पता नहीं है, लोग बेचारे बेघर हो चुके हैं। तो आप खुद सोचिए कि फसलों का क्या हाल होगा। मुल्क भर की जो फसलें हैं उनका क्या हाल होगा, वो किस कंडीशन में होंगी। गंदम हो गई, कपास हो गई, चावल हो गए, गन्ना है, उसके बाद मकई है, सब्जियों की जो फसलें हैं उनका क्या हाल होगा। ये जो नुकसान हुआ है फसलों को, ये नुकसान मुल्क की मईशत पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डाल सकता है इस दफ़ा। नाज़रीन, ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ सूबे पंजाब की है, जहाँ फसलों को नुकसान हुआ है, जहाँ बेचारे लाखों लोग बेघर हुए हैं, 2000 से ज़्यादा गांव मुतासर हुए हैं। ये सिर्फ जो सिचुएशन है ये सूबे पंजाब की है। अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पे भी सैलाब आया है, वहाँ पे भी बारिशें हुई हैं और वहाँ पे ज़्यादातर जो है क्लाउड बस्ट देखा गया है इस दफ़ा। क्लाउड बस्ट की वजह से जो नुकसान हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन है। 150 से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेचारे फौत हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। जो सवात का इलाका है, बाजोड़ का इलाका है, बुनीर वहाँ पे एक इलाका है, ये शदीद मुतासर हुए हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पे सुनने में आता है कि बादलों से पहाड़ों पे बिजली गिरती है। बिजली गिरने के बाद काफ़ी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इलाके में दाखिल हो जाते हैं, घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो पत्थर नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद बारिशें होती हैं और फिर सैलाब आता है। तो जो पानी से नुकसान होता है, जो सैलाब से नुकसान होता है, वो बाद में होता है। पहले वहाँ पे बिजली चमकती है, वो फिर पहाड़ों पे गिरती है, फिर बड़े बड़े पत्थर वहाँ से पहाड़ों से गिरते हैं और उस इलाके में दाखिल होते हैं। ये कहना है उन लोगों का जो कि बाजोड़ और बुनेर के हैं लेकिन फ़िलहाल अभी चकवाल के अंदर रह रहे हैं। नाज़रीन, माहिरीन क्या कहते हैं इस बारे में, एक्सपर्ट्स की क्या राय है? वो कहते हैं कि ये सब मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। इस साल जो बारिशें हुई हैं वो आम हालात से तकरीबन 15% ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से सैलाब देखे जा रहे हैं, क्लाउड बस्ट देखे जा रहे हैं। ये सब मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। नाज़रीन, इस सैलाब ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुतासर किया है। कितने बेचारे ख़ानदान ख़त्म हो चुके हैं, कितनी फसलें तबाह हुई हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोगों का अता पता ही नहीं है कि वो ज़िंदा भी हैं या मर गए हैं। ये वो लोग हैं जो कि मुतासर हुए हैं, जो कि नुकसान में हैं इस वक्त। अब नाज़रीन, चूँकि हम लोग महफूज मकामात पर हैं, यहाँ पर बारिशों की सूरत हाल वो नहीं है जो कि उन इलाकों में है। वहाँ पर तो फसलें तबाह हो गई हैं, घर डूब गए हैं, गाड़ियाँ डूब गई हैं लोगों की, बेचारे कितने ख़ानदान जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। हमारे जो इलाके हैं यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल वो नहीं आ गई। तो हम चूँकि महफूज मकामात पर हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों के लिए एक सजेशन है, आप लोगों से अपील है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों के लिए खिदमत में हिस्सा डालें। आप लोग यहाँ पे कैंप्स लगाएं, खाने पीने का सामान इकट्ठा करें, कपड़े वगैरह इकट्ठे करें, दवाइयाँ इकट्ठी करें और किसी तरीके से उन लोगों तक पहुँचाएँ। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, मौका दिया है, हिदायत दी है, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर उन लोगों के लिए हिस्सा डाला है और उन लोगों तक ये माल पहुंचाया है। नाज़रीन, अगर आपके इलाके की कंडीशन ऐसी है कि आप महफूज मकाम पर हैं लेकिन उस इलाके के करीब हैं जहाँ पे सैलाब आया है, तो मकामी इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें और अपनी हिफाजत करें। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस मुल्क को आजमाइश से निकाले और उन लोगों को सब्र दे और हौसला दे जो कि सैलाब से मुतासर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।